इन द नेम ऑफ अल्लाह द इंटायरली मर्सीफुल द स्पेशली मर्सीफुल। जैसे कि हमने कैन और शुड क्लास सीख ली है और हम कैन और शुड क्लास में सेंटेंसेस बनाना सीख चुके हैं। तो इस तरह का कोई भी सेंटेंस जिसमें हम सकता हूँ लगाते हैं, जैसे कि मुझे कहना है मैं हिंदी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर ये जो हमने कहा है कि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है और इसका बनाना बहुत आसान है। आई कैन स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोल सकता हूँ। और अगर हमें कहना है तुम हिंदी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक हिंदी, हम हिंदी बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक हिंदी, वो हिंदी बोल सकते हैं। दे कैन स्पीक हिंदी, वो हिंदी बोल सकता है। ही कैन स्पीक हिंदी, वो हिंदी बोल सकती है। शी कैन स्पीक हिंदी। तो इस तरह हम सेंटेंसेस बना लेंगे। ये जो हमने सेंटेंस बनाए हैं ये अफर्मेटिव में है। और अगर हमें ये सेंटेंस नेगेटिव में बनाना है तो हमने इसको भी सीख लिया था। आई कांट स्पीक हिंदी, मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूँ। यू कांट स्पीक हिंदी, तुम हिंदी नहीं बोल सकते हो। वी कांट स्पीक हिंदी, हम हिंदी नहीं बोल सकते हैं। दे कांट स्पीक हिंदी, वो हिंदी नहीं बोल सकते हैं। ही कांट स्पीक हिंदी, वो हिंदी नहीं बोल सकता है। शी कांट स्पीक हिंदी, वो हिंदी नहीं बोल सकती है। तो जैसे कि हमने कैन क्लास में जो है एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाकर हमने कंजुगेशन की, और इसी तरह से हमने जो है कैन क्लास में कांट यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाकर हमने कंजुगेशन की, और इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर हमें क्वेश्चन करना है तो जैसे कि हमने आपको शुरू में पढ़ाया था कि कैन जो है हम शुरू में ले आएंगे। जैसे कि अगर हमें कहना है क्या मैं हिंदी बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर हम कैन शुरू में ले आएंगे और इसके बाद जो है हम सब्जेक्ट लगाएंगे। तो हमें कहना होगा कैन आई स्पीक हिंदी, क्या मैं हिंदी बोल सकता हूँ। और अगर हमें कहना है क्या तुम हिंदी बोल सकते हो, तो हम बनाएंगे कैन यू स्पीक हिंदी। और इसी तरह अगर हमें कहना है क्या हम हिंदी बोल सकते हैं, तो कैन वी स्पीक हिंदी, क्या वो हिंदी बोल सकते हैं। कैन दे स्पीक हिंदी, क्या वो हिंदी बोल सकता है। कैन ही स्पीक हिंदी, क्या वो हिंदी बोल सकती है। कैन शी स्पीक हिंदी। तो ये जो हमने अभी कंजुगेशन की है ये इंट्रोगेटिव कंजुगेशन है कैन क्लास में। तो अब हम इसमें अगर हम क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसा कि हमने याद कर लिया था। इनकी कंजुगेशन करना बहुत आसान है। इसी तरह से जो है हमने शुड क्लास में कंजुगेशन की थी। शुड क्लास भी बहुत आसान है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि शुड क्लास में जो है हम हिंदी में ट्रांसलेशन जो करते हैं चाहिए का करते हैं। जैसे कि मुझे कहना है मुझे हिंदी लिखनी चाहिए, आई शुड राइट हिंदी। इसकी अगर हम कंजुगेशन करेंगे तो हमारा वही तरीका रहेगा जो हमारा कैन क्लास में था। यानी जिस तरह हमने कैन क्लास में कंजुगेशन की थी इसी तरह का मेथड हमारा यहाँ पर रहेगा। यानी कि अगर हम कहना चाहते हैं कि मुझे हिंदी लिखनी चाहिए तो आई शुड राइट हिंदी, इसी तरह से हम इसकी कंजुगेशन करेंगे। और अगर हमें कहना है तुम्हें हिंदी लिखनी चाहिए, यू शुड राइट हिंदी, तो यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट हैं हम ये यहाँ पर चेंज कर कर इसकी जो है कंजुगेशन बना सकते हैं। और इसका बनाना बहुत आसान है। आई शुड राइट हिंदी, यू शुड राइट हिंदी, वी शुड राइट हिंदी, दे शुड राइट हिंदी, ही शुड राइट हिंदी, शी शुड राइट हिंदी। तो ये जो सेंटेंस हैं हम इस तरह इनको बना लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी का नाम लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उसका नाम भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है जुनैद को हिंदी बोलनी चाहिए, तो जुनैद शुड स्पीक हिंदी। और अगर हमें कहना है अकरम को हिंदी बोलनी चाहिए, तो अकरम शुड स्पीक हिंदी। इस तरह से हम यहाँ पर जो है
वाक्य बना लेंगे, यानी हम सेंटेंस बना लेंगे। और इन जुमलों को बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान है। लेकिन आज जो क्लास है हम वो इज़ आर एम की सीखेंगे। पहले जो हमने क्लासेस सीखी कैन शुड, यहाँ पर हमने कैन क्लास में सिर्फ कैन का यूज़ ही किया था। हमने कैन में कोई भी सब्जेक्ट का यूज़ करना है तो वहाँ पर हमने कैन का ही यूज़ किया था। और इसी तरह से हमने शुड में अगर हमें कोई भी सब्जेक्ट लगाना था तो हमें वहाँ पर शुड का ही यूज़ करना था। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि आपको बताया था कि कैन और शुड में जो है वर्ब की हमने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगाई थी, यानी कि कैन और शुड में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया था। अब जो है हम आज जो क्लास सीख रहे हैं इज़ आर एम की, तो इसमें हमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। यहाँ पर जो है हमें फर्स्ट वर्ब नहीं लगानी है। हम अगर यहाँ फर्स्ट वर्ब लगाएंगे तो उसमें हम आईएनजी का यूज़ कर लेंगे। जैसे कि हमारी जो फर्स्ट वर्ब गो है, GO गो, अगर हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये गोइंग हो जाएगा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो इज़ आर एम की बात कर रहे हैं, यानी आज जो हमारी क्लास है वो इज़ आर एम की है। और इसमें हिंदी में और यानी उर्दू जुमलों में जो आखिर में अल्फाज आते हैं हिंदी भाषा में, तो उसमें जो है हमें रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो, ये आखिर में अल्फाज यानी कि शब्द आते हैं। इसको हम बोलकर आपको दिखाते हैं ताकि आपको इसकी पहचान हो जाए। अगर हमें कहना है मैं बातें कर रहा हूँ या तुम पढ़ा रहे हो, वो देख रहे हैं, वो बाइक चला रहा है, वो ड्राइविंग कर रही है, तो इस तरह के जितने भी हमारे जुमले हैं इनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कहते हैं। यानी ये जो हमारे हिंदी के जुमले थे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस थे। तो आज जो है हम ये क्लास सीख रहे हैं कि जैसे हमें बोलना है मैं शादी में जा रहा हूँ, तुम घर जा रहे हो, हम स्कूल जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो इंग्लिश बोल रहा है, वो किताब खोल रही है। तो यहाँ पर हमने जो है हिंदी में जो सेंटेंस बनाए हैं इनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हो, इस तरह के अल्फाज यानी कि शब्द आते हैं। अब हम जो है इसके बनाने का तरीका यानी कि मेथड देख लेते हैं। देखिए हमने जो है इसमें तीन वर्ड हमने यहाँ पर जो है तीन वर्ड यूज़ किए हैं। एक हमारा वर्ड है इज़ और दूसरा है हमारा आर और तीसरा है एम। तो यहाँ पर जो है हम ये तीन वर्ड लगाएंगे इज़ आर एम, इज़ आर एम। इज़ का मीन है होता है, आर का मीन हो है होता है और एम का मीन हूँ होता है। यानी कि इसमें जैसे कि हमने कहा था मैं लिख रहा हूँ, तुम बोल रहे हो, वो जा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, वो देख रहा है। तो यहाँ पर जो है इज़ आर एम का हमने यूज़ करना है। चलिए ये हम किस तरह लगाते हैं सब्जेक्ट में, यानी कि जो सब्जेक्ट हम बनाते हैं या जिन सेंटेंस को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो उन सब्जेक्ट में इसका हमें किस तरह यूज़ करना है। यानी इज़ आर एम को हम किस तरह सब्जेक्ट में लगाएंगे। और सब्जेक्ट जैसा कि आप जानते हैं डूअर यानी कि काम करने वाला होता है। यहाँ पर आप इसका जो है पूरा मेथड देख सकते हैं जैसे कि पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हमें कहना है मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है आई के बाद हमने एम का यूज़ किया है। यानी आई जो सब्जेक्ट है इसमें हमने आई के बाद एम लगाया है। अगर मुझे कहना है मैं लिख रहा हूँ तो हम इसको कहेंगे आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग। यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे, आई एम राइटिंग बोलेंगे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमने आई के बाद जो है एम का यूज़ किया है। अब हमें कहना है मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि हमें आई के बाद जो है एम लगाना है।
अब आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ आई के साथ ही एम आता है, जिसमें कि रहा हूँ, ये जो क्लास होती है हमारी, जैसे कि मैं जा रहा हूँ या तुम आ रहे हो, वो बैठ रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो बाइक चला रही है या वो ड्राइविंग कर रही है, वो हिंदी बोल रही है, वो हिंदी बोल रहे हैं, वो बाज़ार जा रहा है। तो इस तरह के जो हमारे वाक़ये होते हैं, मतलब जुमले होते हैं, इनके आखिर में रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो, ये शब्द यानी कि अल्फाज आते हैं। तो इस क्लास में अगर हम आई लगाएंगे, यानी कि बात करने वाला सब्जेक्ट अगर आई होगा, तो आई के बाद जो है हमें एम का यूज़ करना है। और आई के अलावा और जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसमें हम एम का यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आई के बाद ही हमें एम का यूज़ करना है, और एम का यूज़ सिर्फ़ एक ही जगह होता है, आई में। यानी कि आई के बाद जो हम एम लगा रहे हैं, ये जो एम है ये सिर्फ आई में ही आएगा और आई के अलावा ये कहीं नहीं लगेगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो आई के साथ है एम ख़ास है, यानी आई के बाद ही हमें एम का यूज़ करना होता है। चलिए, जैसा कि हमने दिखाया कि यहाँ पर आई के बाद एम है और यू के बाद आर है, वी के बाद आर है, दे के बाद आर है। यानी कि अगर हम यू की बात करेंगे या सब्जेक्ट में हम अगर वी की बात करेंगे या हम दे की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम आर का यूज़ करेंगे। यानी कि यहाँ पर तीन जो डुअर हैं, यानी तीन जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, इनके साथ जो है आर का यूज़ ही करना है। इसको भी हमें अच्छी तरह याद कर लेना है, इसको समझकर अच्छी तरह याद करना है और आपको बोलना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि आई के बाद एम का ही यूज़ होना है, लेकिन यहाँ पर जो है हमने आर को तीन जगह लगाया है। यानी कि यू के बाद भी हमने जो है आर लगाया है, और वी के बाद भी हमने आर लगाया है, और दे के बाद भी हमने आर लगाया है। तो यहाँ पर जो है हमने आर का तीन जगह यूज़ किया है। इसको आपको अच्छी तरह समझ लेना है कि यू के बाद हम आर लगाएंगे और वी के बाद हम आर लगाएंगे, दे के बाद हम आर लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हम शुरू से फिर देखते हैं। यानी कि आई के बाद हमने एम का यूज़ किया था, आई एम। यू के बाद हमने आर लगाया है, यू आर। वी के बाद हमने आर लगाया है, वी आर। दे के बाद हमने आर लगाया है, दे आर। अब जो है हमारा एक वर्ड बचा है, यानी कि इज़। इज़ हम कहाँ लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, इसको समझ लेते हैं। इज़ हमें जो है सिंगुलर में लगाना है, यानी कि हम जब भी किसी एक शख्स की या एक व्यक्ति की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें ही का यूज़ करना है या शी का यूज़ करना है। या अगर हम किसी का नाम लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हम इज़ का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है ही इज़, जैसे कि, और आगे आप देख रहे हैं शी इज़। तो उम्मीद है हमने जो है यहाँ पर सब्जेक्ट जो है रहा है, रही है, रहे हो, ये जो वाक्य आते हैं हिंदी सेंटेंस में, इनका मेथड हमने आपको यहाँ पर सिखा दिया है और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसको याद करने का तरीका यही है कि आप इसको नोट करें और इस पर आप बार बार रिवीजन करें, इनको बार बार आप रिपीट करें, इनको बोलने की आप मश्क करें। इस तरह ये आपके ज़बान पर आ जाएंगे। यानी कि अगर आपको बोलना होगा आई एम, तो ये आप एकदम बोलने लगेंगे और आपको बोलने में कोई दिक्कत ना होगी। अब हमें कहना है आई एम, और हमें आगे कहना है यू आर। इसी तरह से वी आर, दे आर, ही इज़, शी इज़। तो यही हमारा यहाँ पर तरीका है कंजुगेशन करने का। सब्जेक्ट में अगर हम कंटिन्यूस क्लास में, जिसमें कि रहा है, रही है, रहे हों, ये शब्द यानी कि अल्फाज आते हैं, तो उसमें जो है हमें आई के बाद एम का यूज़ करना है, यू के बाद आर लगाना है, वी के बाद आर लगाना है, दे के बाद आर का यूज़ करना है, ही के बाद हमें इज़ का यूज़ करना है, शी के बाद हमें इज़ का यूज़ करना है। तो अब हमें कोई भी सेंटेंस जैसे कि बनाना है। अब हमें कहना है मैं लिख रहा हूँ, तुम लिख रहे हो, हम लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो लिख रहा है, वो लिख रही है। तो इसमें जो है हमें आईएनजी वर्ब लगानी है, यानी फ़र्स्ट फॉर्म के आखिर में हम आईएनजी लगा देंगे।
तो जैसे कि राइट होता है तो वो राइटिंग हो जाएगा। राइट में अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो वो राइटिंग हो जाएगा। अब हमें कहना है मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। हम लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग। वो लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। वो लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग। वो लिख रही है, शी इज़ राइटिंग। अगर हम यहाँ पर किसी का नाम लगाना चाहते हैं तो वो नाम भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है कि अकरम लिख रहा है तो अकरम इज़ राइटिंग। और अगर हमें कहना है जुनैद लिख रहा है तो जुनैद इज़ राइटिंग। अब आगे इस क्लास को हम अच्छी तरह से और समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने इस क्लास को समझा कि ये जो क्लास है हमारी, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द यानी कि अल्फाज आते हैं, इसमें जो है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी लगा देनी है। यानी कि यहाँ पर जो हम वर्ब लगाएंगे वो आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि गो होता है तो गोइंग हो जाएगा, कम होता है तो कमिंग हो जाएगा, राइट होता है तो राइटिंग हो जाएगा, स्टडी होता है तो स्टडी हो में आईएनजी लगाकर स्टडिंग हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आपने जो पहले वर्ब से सेंटेंस बनाए थे उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, वर्ब की वहाँ पर जो है हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी। और आपको ये भी बताया गया था कि कैन और जो शुड क्लास है इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। कैन और शुड क्लास में फर्स्ट फॉर्म के अलावा हम वहाँ पर कोई दूसरी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी क्लास है प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसमें हमें आईएनजी वर्ब लगानी है। जैसे कि राइट का मीन राइटिंग और वर्क का मीन वर्किंग और लाफ का मीन लाफिंग। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर जो हम अर्थ निकालेंगे, रहा है, रही है, रहे हो का मीन, इसमें हमें आईएनजी वर्ब लगानी है। उम्मीद है आप इस क्लास को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं इनको और देख लेते हैं कि सब्जेक्ट में यहाँ पर आई के बाद एम लगाना है। ये एम कहीं और पर या किसी और सब्जेक्ट पर हम नहीं लगा सकते। आई एम यानी कि आई के बाद यहाँ एम बिल्कुल ख़ास है। यू के बाद हमें आर का यूज़ करना है, वी के बाद हमें आर लगाना है, दे के बाद आर लगाना है। अब इन तीन के अलावा यानी कि अगर बहुवचन यानी कि जमा प्लूरल नाउन यानी कि अगर एक से ज़्यादा की हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम जो है आर का यूज़ करेंगे। और अगर सिंगुलर होगा तो वहाँ पर हमें इसका यूज़ कर लेना है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आर इज़ या एम, तो यहाँ पर दो का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, आर का और इज़ का। इन दोनों में एक एक बात ख़ास है कि इज़ में जो है सिंगुलर ही आना है। यानी कि हम नाम अगर लगाना चाहते हैं कोई तो वहाँ पर जो है इज़ सिंगुलर के साथ आएगा। और अगर एक से ज़्यादा की बातें कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है हम आर का यूज़ करेंगे। अब रही बात एम की, तो एम जो है सिर्फ आई के साथ ख़ास है, यानी कि आई के बाद एम का यूज़ करना है। एम आई जो है यानी आई जो है ये सिंगुलर है। मैं का मीन खुद होता है अपने आप, तो ये सिंगुलर है, लेकिन इसमें हम एम का यूज़ करते हैं, इसमें हम इज़ नहीं लगा सकते। तो बस हमारा यही मेथड था इस क्लास को समझने का। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जो है हम इसकी रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमें कहना है मैं बोल रहा हूँ, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम स्पीकिंग। तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। हम बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग। वो बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग। वो बोल रहा है, ही इज़ स्पीकिंग। वो बोल रही है, शी इज़ स्पीकिंग। तो जैसा कि स्पीक का मीन बोलना होता है, तो स्पीक में हमने आईएनजी वर्ब लगाकर स्पीकिंग बना लिया है, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म हमने बना ली है। तो अब हमें कहना है मैं बोल रहा हूँ, तो हम इसको बोलेंगे आई एम स्पीकिंग। तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। हम बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग। वो बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग। वो बोल रहा है, ही इज़ स्पीकिंग। वो बोल रही है, शी इज़ स्पीकिंग। तो इसको बनाना बहुत आसान है। अगर हमें और भी सेंटेंस इस तरह के हम बनाना चाहते हैं तो हम इनको इसी तरह से बना लेंगे। और जो वर्ब आपको याद है उन वर्ब से जो है आपको यहाँ पर कंजुगेशन करनी है, यानी कि इसकी रिवीजन करनी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप अच्छी तरह नहीं बोल सकते। चलिए आगे जो है हम और सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कि अगर हमें कहना है मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पर जाने की बात की है। और अगर हमें कहना है जैसे कि मैं स्कूल आ रहा हूँ, तो हमने यहाँ पर आने की बात की है। यानी कि यहाँ हमने
दो सेंटेंस बोले हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ और दूसरा सेंटेंस हमने बोला है मैं स्कूल आ रहा हूँ। तो एक में वर्ब जो है गो है और एक में वर्ब जो है कम है। इसमें हमें आईएनजी का यूज़ कर लेना है। चलिए हम सेंटेंस बना लेते हैं। तो जैसे कि हमें कहना है मैं स्कूल आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू स्कूल। तुम स्कूल आ रहे हो, यू आर कमिंग टू स्कूल। हम स्कूल आ रहे हैं, वी आर कमिंग टू स्कूल। वो स्कूल आ रहे हैं, दे आर कमिंग टू स्कूल। वो स्कूल आ रहा है, ही इज़ कमिंग टू स्कूल। वो स्कूल आ रही है, शी इज़ कमिंग टू स्कूल। इसी तरह से हम और सेंटेंस भी बना लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। अब हमें कहना है मैं बाइक चला रहा हूँ, तो बाइक चलाने की जो वर्ब आती है वो राइड होती है। राइड में हमें आईएनजी लगाना है तो वो राइडिंग बन जाएगा। तो राइडिंग जो है हमारी आईएनजी वर्ब है। अब हमें कहना है मैं बाइक चला रहा हूँ, आई एम राइडिंग द बाइक। मैं बाइक चला रहा हूँ। इसी तरह से अगर हमें कहना है जैसे कि मैं कार चला रहा हूँ, तो कार चलाने के लिए हम हमारी जो वर्ब होती है वो ड्राइव होती है। ड्राइव में जो है हमें आईएनजी लगा लेना है तो ड्राइविंग बन जाएगा। अब हमें कहना है मैं बाइक चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग अ कार। मैं कार चला रहा हूँ तो आई एम ड्राइविंग अ कार बन जाएगा। और अगर हमें कहना है मैं बाइक चला रहा हूँ तो आई एम राइडिंग अ बाइक। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने एक जगह राइड का यूज़ किया है, एक जगह ड्राइव का यूज़ किया है। तो कार चलाने के लिए जो है ड्राइव लगाते हैं और दो पहिया यानी टू व्हीलर चलाने के लिए हमें राइड का यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो है हमारी दो वर्ब हो गई हैं। अब हमें कहना है मैं कार चला रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग अ कार। और अगर हमें कहना है तुम कार चला रहे हो, यू आर ड्राइविंग अ कार। हम कार चला रहे हैं, वी आर ड्राइविंग अ कार। वो कार चला रहे हैं, दे आर ड्राइविंग अ कार। वो कार चला रहा है, ही इज़ ड्राइविंग अ कार। वो कार चला रही है, शी इज़ ड्राइविंग अ कार। अगर हम यहाँ पर किसी का नाम लगाना चाहते हैं तो वो नाम भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है अयान कार चला रहा है, तो अयान इज़ राइडिंग अ कार। अयान इज़ ड्राइविंग अ कार। देखिए यहाँ पर जो है सेंटेंस गलत बन गया। अगर हमें कार चलाने के लिए लगाना है तो हमें ड्राइव का यूज़ करना है। यानी कि अयान कार चला रहा है, अयान इज़ ड्राइविंग अ कार। और अगर हमें कहना है अयान बाइक चला रहा है, तो यहाँ पर हम राइड का यूज़ करेंगे, यानी अयान इज़ राइडिंग अ बाइक। उम्मीद है आप ये क्लासेस समझ गए होंगे। चलिए हम इसकी और रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको ये अच्छी तरह याद कर लेना है कि आई के बाद हमें एम का यूज़ करना है, यू के बाद हमें आर लगाना है, वी के बाद हमें आर लगाना है, दे के बाद हमें आर लगाना है, ही के बाद हमें इज़ का यूज़ करना है, शी के बाद हमें इज़ का यूज़ करना है। आई के बाद जो है एम ख़ास है, यानी आई के बाद ही एम आएगा। आर जो है हर जगह आ जाएगा जो एक से ज़्यादा हो, मतलब सिंगुलर ना हो। सिंगुलर यानी एक से ज़्यादा अगर होंगे तो हमें वहाँ पर आर का यूज़ करना है। अब जो है हमें अगर एक से यानी एक के लिए अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हम वहाँ पर जो है इसका यूज़ कर लेंगे। जैसे कि ही इज़ या शी इज़, या इसके साथ हम किसी का नाम भी लगा लेते हैं। चलिए एक बार हम इसकी रिवाइज़ और करते हैं। जैसे कि खेलना जो है प्ले होता है। अगर हमें कहना है मैं खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वो खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। वो खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग। तो यहाँ पर अगर हमें कहना है खिलाड़ी खेल रहा है, तो खिलाड़ी को हम इंग्लिश में प्लेयर कहते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे अ प्लेयर इज़ प्लेइंग। और अगर हमें कहना है खिलाड़ी खेल रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा के लिए हम लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे द प्लेयर आर प्लेइंग। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर हम सेंटेंस और बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। तुम बाज़ार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट। हम बाज़ार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। वो बाज़ार जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। वो बाज़ार जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। वो बाज़ार जा रही है, शी इज़ गोइंग टू मार्केट। सब्जेक्ट जो है हमारे 6 थे, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी। इसके साथ जो है हम और भी सब्जेक्ट लगा लेते हैं। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि जो न्यूटर होता है उसमें हम इट का यूज़ करते हैं।
अगर हमें कहना है जैसे कि बारिश हो रही है तो हम यहाँ पर इट का यूज़ करेंगे, इट इज़ रेनिंग। ये यहाँ पर हमें इसका यूज़ करना है सिंगुलर के अकॉर्डिंग। कहना बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। हमने जो है यहाँ पर इट के बाद इसका यूज़ किया है और आईएनजी फॉर्म हमने लगा दी है। इसके साथ जो है जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पर नाम भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है डॉक्टर जा रहा है, तो द डॉक्टर इज़ गोइंग, तो यहाँ पर हमने सिंगुलर लगा दिया है। हम इस तरह चिल्ड्रन का यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें प्लूरल लगाना है तो वहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। जैसे कि जानवर चर रहे हैं तो हमें कैटल्स का यूज़ करना है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो हमने यहाँ पर आर का यूज़ कर लिया है। इसी तरह से जो है हम दिस का और दीज का, दैट का और दूज का यूज़ भी इसमें कर लेते हैं सब्जेक्ट बनाकर। जैसे कि हमें कहना है ये लड़की जा रही है, तो दिस गर्ल इज़ गोइंग, ये लड़की जा रही है, दिस गर्ल इज़ गोइंग। ये लड़का बाइक चला रहा है, दिस बॉय इज़ राइडिंग अ बाइक। इसी तरह से अगर हमें सेंटेंस बनाना है जैसे कि वो लड़का चाय पी रहा है, दैट बॉय इज़ टेकिंग टी, दैट बॉय इज़ टेकिंग टी, वो लड़का चाय पी रहा है। इसी तरह से अगर हमें कहना है ये लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा अगर हमें लगाना है तो यहाँ पर हम दीज यूज़ करेंगे, दीज बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, ये लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। आगे अगर हमें कहना है वो लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं तो हम वहाँ पर दूज का यूज़ करेंगे, दूज गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, वो लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं। चलिए अब जो है हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आप इनको अच्छी तरह समझ जाएं। नंबर 1, आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था आई के बाद हम एम का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर जो है आई एम राइटिंग, इसका क्या मीन होगा, आप इसका ट्रांसलेशन खुद करें। आई एम राइटिंग यानी कि एम के बाद हमने आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ की है और राइट का मीन लिखना होता है। तो अब हम इसका क्या मीन करेंगे। आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आई एम राइटिंग का मीन होगा रहा हूँ मैं। जैसे कि मुझे कहना है आई एम राइटिंग, तो मीन होगा मैं लिख रहा हूँ। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट का मीन होता है अलग अलग, और टॉपिक्स का मीन टॉपिक ही होगा, यानी मैं अलग अलग टॉपिक्स पर आर्टिकल्स लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने जो ट्रांसलेशन किया है वो रहा हूँ में किया है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मैं अलग अलग टॉपिक्स पर आर्टिकल्स लिख रहा हूँ। सेकेंड सेंटेंस हम देख लेते हैं। नंबर 2, ही इज़ रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। जैसे कि रीड का मीन पढ़ना होता है। ही इज़ रीडिंग, ही के बाद जैसे हमने आपको पढ़ाया था कि ये सिंगुलर है और यहाँ पर हमें इसका यूज़ करना है, तो ही इज़ रीडिंग इसका मीन होगा पढ़ना, और इसका ट्रांसलेशन भी जो है रहा हूँ में होगा। ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। तो वेरियस का मीन होता है अलग अलग, काइंड्स का मीन होता है तरह, वो वेरियस का मीन होता है तरह, काइंड्स का मीन होता है डिफरेंट यानी कि अलग, और बुक्स का मीन होगा किताबें। अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, पहले हम सिंपल कर लेते हैं। ही इज़ रीडिंग, इसका मीन होगा वो पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहा है वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। अब इसका पूरा ट्रांसलेशन करेंगे, वो कई तरह की किताबें पढ़ रहा है। तो जैसा कि ये सेंटेंस ही इज़ में बना हुआ है, कंजुगेशन करने का तरीका आपने सीख लिया है, आप इसकी कंजुगेशन अपने आप कर सकते हैं। अगर आपको कहना है मैं कई तरह की किताबें पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर आई के बाद एम लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा लेंगे।
आई एम रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, मैं कई तरह की किताबें पढ़ रहा हूँ। इसी तरह से आप यहाँ पर जितने भी हमारे सेंटेंस हैं, इन सब सेंटेंस से आप जो है क्लासों की कंजुगेशन कर सकते हैं। चलिए आगे जो है हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, वो अब फुटबॉल खेल रहे हैं। उम्मीद है ट्रांसलेशन आप समझ रहे होंगे, क्योंकि दे यूज़ किया है तो यहाँ पर हमने जो है आर लगाना है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, वो अब फुटबॉल खेल रहे हैं। इसको अगर हम कंजुगेट करेंगे तो सेम तरीका हमारा आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज़, शी इज़ की तरह रहेगा। इसको एक बार बनाकर हम देख लेते हैं। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ, मैं अब फुटबॉल खेल रहा हूँ। यू आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, तुम अब फुटबॉल खेल रहे हो। वी आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, अब हम फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, वो अब फुटबॉल खेल रहे हैं। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल नाउ, वो अब फुटबॉल खेल रहा है। शी इज़ प्लेइंग फुटबॉल नाउ, वो अब फुटबॉल खेल रही है। किसी का अगर हम नाम लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमें कहना है जुनैद फुटबॉल खेल रहा है। जुनैद इज़ प्लेइंग फुटबॉल नाउ, जुनैद अब फुटबॉल खेल रहा है। इसी तरह से आगे का हम सेंटेंस बनाते हैं। नंबर 4, शी इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पी रही है। ड्रिंक का मीन पीना होता है और यहाँ पर जो है हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई है। शी इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पी रही है। इसकी भी कंजुगेशन हमें खुद करनी है और आपको ये समझना है कि शी जो है सिंगुलर है और इसमें हमने जो है इज़ का यूज़ किया है। इसी तरह से हमारा सेंटेंस नंबर 5, ही इज़ गोइंग टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी जा रहा है। ई के बाद हमने इसका यूज़ किया है, आईएनजी फॉर्म है, रहा हूँ का ट्रांसलेशन होगा। ही इज़ गोइंग टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी जा रहा है। नंबर 6, वी आर कमिंग फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट। देखिए कमिंग का मीन होता है आना, तो वी आर कमिंग का मीन होगा हम आ रहे हैं। फॉर शॉपिंग, शॉपिंग करने के लिए यानी ख़रीदारी करने के लिए। इन दिस मार्केट, इस बाज़ार में, हम इस बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो वी आर कमिंग का ट्रांसलेशन रहा हूँ में हो रहा है, यानी हम आ रहे हैं। वी आर कमिंग, हमने वी के बाद आर का यूज़ किया है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है। वी आर कमिंग फॉर शॉपिंग इन दिस मार्केट, हम इस मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। इसी तरह से हमारा 7 सेंटेंस है। वी आर वॉचिंग अ मूवी इन दिस साइनप्लेक्स, हम इस साइनप्लेक्स में मूवी देख रहे हैं। तो मूवी देखना जो है इंग्लिश में वॉच अ मूवी होता है और यहाँ पर आईएनजी फॉर्म है। वी आर वॉचिंग का मीन होगा हम देख रहे हैं, अ मूवी, मूवी। वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम मूवी देख रहे हैं। इन दिस साइनप्लेक्स, इस साइनप्लेक्स में, हम इस साइनप्लेक्स में मूवी देख रहे हैं। तो यहाँ पर वी के बाद हमने आर का यूज़ किया है और आईएनजी वाली फॉर्म है। वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम मूवी देख रहे हैं। इसकी कंजुगेशन भी आपको कर लेनी है। नंबर 8, यू आर शॉपिंग इन दैट मार्केट। शॉप का मीन होता है ख़रीदारी करना, वर्ब है ये, इसमें हमने आईएनजी लगाया है तो ये शॉपिंग बन गया। यानी यू आर शॉपिंग इन दैट मार्केट। तो शॉप का मीन होता है ख़रीदारी करना या ख़रीदना। तो यहाँ ट्रांसलेशन क्या करेंगे, हम रहा हूँ में करेंगे, क्योंकि क्लास हमारी जो है कंटिन्यूस है। तो यू आर शॉपिंग, तुम ख़रीदारी कर रहे हो या तुम ख़रीद रहे हो। या इसका हम ये ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, तुम शॉपिंग कर रहे हो। यू आर शॉपिंग, तुम शॉपिंग कर रहे हो। इन दैट मार्केट, उस बाज़ार में, यानी तुम उस बाज़ार में शॉपिंग कर रहे हो। यू आर शॉपिंग इन दैट मार्केट। इसी तरह से हमारा जो सेंटेंस है नंबर 9, इसको हम देख लेते हैं। आई एम लिसनिंग, लिसन का मीन होता है सुनना और आई के बाद एम आता है, कंटिन्यूस क्लास है, रहा हूँ का ट्रांसलेशन होगा। आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ। टू मेलोडियस सॉन्ग्स, मेलोडियस जो है इसका मीन होता है यानी सुरीला या मधुर। तो मेलोडियस का मीन करेंगे हम मधुर या सुरीला, यानी अच्छी आवाज़। और सॉन्ग का मीन होता है गाने या गीत, अच्छी आवाज़ वाले गीत। तो मीन करेंगे हम यहाँ पर आई एम लिसनिंग टू मेलोडियस सॉन्ग्स, मैं अच्छी आवाज़ वाले गाने सुन रहा हूँ। रहा हूँ में हमने ट्रांसलेशन किया है क्योंकि आईएनजी फॉर्म है
और कंटिन्यूस क्लास है। नंबर 10th, ही इज़ ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। ट्रेवल का मीन होता है सफ़र करना, यात्रा करना, और यहाँ बात कर रहे हैं हम सिंगुलर की, तो यहाँ पर ही के बाद हमने इज़ लगाया है। और जैसे कि हमने शुरू से ही हमने बता दिया है कि इस क्लास में हम वर्ब की फॉर्म आईएनजी लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने ट्रेवल में आईएनजी लगा दिया है, तो ये ट्रेवलिंग हो गया। इसका मीन होता है सफ़र करना। तो ही इज़ ट्रेवलिंग का मीन होगा वो सफ़र कर रहा है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का, या पूरी दुनिया के अंदर, या सारी दुनिया, या इंटरनेशनल का मीन कर लेंगे हम। तो ही इज़ ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया में सफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर जो है हमने ही के बाद इज़ लगाया है और आईएनजी वाली हमारी ये फॉर्म है। रहा हूँ का ट्रांसलेशन हो रहा है वो पूरी दुनिया में सफ़र कर रहा है। ही इज़ ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। नंबर 11, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन दैट फील्ड। प्ले का मीन खेलना होता है, क्रिकेट क्रिकेट, और प्ले क्रिकेट का मीन होगा क्रिकेट खेलना। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसका ट्रांसलेशन आप खुद करें। दे आर प्लेइंग क्रिकेट यानी कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं, इन दैट फील्ड, उस मैदान में। फील्ड का मीन जो है खेत भी होता है और मैदान भी होता है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन दैट फील्ड, वो उस मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। वो लड़के उस मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। नंबर 12, द पोइट इज़ राइटिंग रोमांटिक पोएम्स। पोइट का मीन होता है शायर, राइट का मीन लिखना होता है, और ये सिंगुलर है तो हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। और आईएनजी वाली ये क्लास है, इसमें ट्रांसलेशन रहा हूँ का होगा। तो द पोइट इज़ राइटिंग का मीन होगा शायर लिख रहा है रोमांटिक पोएम्स। तो रोमांटिक पोएम्स, शायर जो है वो रोमांटिक पोएम्स लिख रहा है। नंबर 13, यू आर लिसनिंग टू रियलिस्टिक सॉन्ग्स। तो यहाँ पर जो है ये सिंगुलर है, इसमें हमने इसका यूज़ किया है। तो जैसे कि रियलिस्टिक जो है इसका मीन होता है पसंदीदा। नंबर 13, यू आर लिसनिंग टू रियलिस्टिक सॉन्ग्स। तुम पसंदीदा गाने सुन रहे हो। तो लिसन का मीन जो है सुनना होता है, और रियलिस्टिक का मीन होगा पसंदीदा, और रियलिस्टिक सॉन्ग्स का मीन होगा पसंदीदा, यानी कि पसंद की हुई गाने या पसंद के गाने। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे, तुम पसंद वाले गाने सुन रहे हो। नंबर 14, आई एंड क्वारलिंग विद यू। देखिए यहाँ पर जो है ये क्लास नेगेटिव की कर दी गई है, लेकिन नेगेटिव क्लास हमने आपको नहीं पढ़ाई है, तो इसको इसी तरह समझ लेते हैं। आई एम नॉट क्वारलिंग विद यू, मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। नंबर 15, यू आर कमिंग टू आवर होम। यू आर कमिंग टू आवर होम, तुम हमारे घर आ रहे हो। क्लास बनाने का तरीका आप अच्छी तरह समझ गए हैं। ये यू के बाद आर क्यों आ रहा है और ऊपर भी आईएनजी फॉर्म क्यों आ रही है, ये आपको पता होना चाहिए। यू आर कमिंग टू आवर होम, तुम हमारे घर आ रहे हो। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लेकिन ये भी क्वेश्चन मार्क गलत है यहाँ पर ये लिखा हुआ, क्योंकि सेंटेंस होगा यू आर कमिंग टू होम, तुम घर आ रहे हो। अगर हमें क्वेश्चन करना होता तो हम इसमें आर शुरू में लगा देते, लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं। लेकिन ये क्लास हमने नहीं पढ़ाई है, ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि यू के बाद आर अगर हम लगाएंगे तो नोट कैसे लगाना है। जैसे कि ऊपर का हमारा एक सेंटेंस नंबर 14 अभी आपके सामने पढ़ा था, आई एंट क्वारलिंग विद यू, मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। नंबर 15, यू आर कमिंग टू आवर होम, तुम हमारे घर आ रहे हो। इसी तरह से आगे का सेंटेंस जो है इसको हम देख लेते हैं। नंबर 15, आई एम हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर ये मीन देख लेते हैं, यानी आई एम हेल्पिंग। हेल्प का मीन होता है सहायता करना, यानी कि मदद करना। तो आई एम हेल्पिंग का मीन होगा मैं मदद कर रहा हूँ। हिम उसकी, टू डू द टास्क, टास्क होता है मुश्किल काम, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ मुश्किल काम करवाने के लिए, मैं उसका मुश्किल काम करवाने के लिए मदद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ आपको सेंटेंस में ये देखना है आई एम हेल्पिंग, मैं मदद कर रहा हूँ, और इसकी कंजुगेशन करनी है इस तरह से, आई एम हेल्पिंग, यू आर हेल्पिंग, वी आर हेल्पिंग, दे आर हेल्पिंग, ही इज़ हेल्पिंग, शी इज़ हेल्पिंग। इसी तरह से सेंटेंस हम बना लेंगे। नंबर 16, माई मोम इज़ कुकिंग चिकन विथ कैबेज। माई मोम का मीन होगा यानी कि मेरी मोम,
या मेरी मम्मी इज़ कुकिंग हम लगा रहे हैं क्योंकि सिंगुलर है, इज़ लगा रहे हैं। कुक का मीन होता है तैयार करना या पकाना। तो माई मोम इज़ कुकिंग का ट्रांसलेशन हम करेंगे मेरी मम्मी पका रही हैं। चिकन का मीन होगा चिकन विद कैबेज, कैबेज का मीन होता है गोभी। तो मेरी मम्मी गोभी के साथ चिकन पका रही हैं, ये सिंगुलर है, इसमें हमने इज़ लगाया है। माई मोम यानी कि मेरी मम्मी। इसमें आईएनजी फॉर्म हम इसलिए लगा रहे हैं कि क्योंकि क्लास जो है आईएनजी यानी कि कंटिन्यूस क्लास है। तो माई मोम इज़ कुकिंग का ट्रांसलेशन होगा मेरी मम्मी पका रही हैं। चिकन विद कैबेज यानी कि गोभी के साथ चिकन मेरी मम्मी पका रही हैं। मेरी मम्मी चिकन के साथ गोभी पका रही हैं, इसका ये ट्रांसलेशन हो चुका है। नंबर 17, यू आर वॉचिंग क्रिकेट ऑन टेलीविज़न। यू आर वॉचिंग, वॉच का मीन देखना होता है, तो क्या मीन होगा आप इसका मीन खुद निकालें। यू आर वॉचिंग यानी कि तुम देख रहे हो, क्रिकेट का मीन क्रिकेट होगा, ऑन टेलीविज़न टेलीविज़न पर, तुम टेलीविज़न पर क्रिकेट देख रहे हो। यू आर वॉचिंग क्रिकेट ऑन टेलीविज़न। इसी तरह से और सेंटेंस हम देख लेते हैं, लेकिन सेंटेंस में आपको अच्छी तरह से ये देखना है कि हम इनका यूज़ किस तरह कर रहे हैं। इस क्लास में जो है इज़ आर एम का हमने लगाना सीखा है, और दूसरे ये है कि इसमें रहा हूँ, रही है, रहे हैं, ये वर्ड्स यानी कि अल्फाज आते हैं जुमलों में। और सेंटेंस जो है हमारे ये, इसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। नंबर 18, अ डियर इज़ ईटिंग ग्रेस ऑन द फील्ड। डियर का मीन होता है हिरन, तो अ डियर का मीन होगा एक हिरन। इज़ ईटिंग, ईट का मीन होता है खाना, एक हिरन खा रही है। इज़ ईटिंग क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पर इज़ लगाया है। तो अ डियर इज़ ईटिंग, एक हिरन खा रही है। ग्रेस का मीन होता है घास, ऑन द फील्ड यानी कि खेत में, तो एक हिरन खेत में घास खा रही है। अ डियर इज़ ईटिंग ग्रेस ऑन द फील्ड। जैसे कि आप समझ गए हैं ये सिंगुलर है और हमने इस वजह से यहाँ पर इज़ का यूज़ किया है। रहा हूँ का ट्रांसलेशन है इसलिए हम आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं। नंबर 19, आई एम गोइंग टू हैव अनदर कप ऑफ टी। आई एम गोइंग का मीन यानी कि गो का मीन होता है जाना, तो आईएनजी लगाकर आई एम गोइंग का मीन है मैं जा रहा हूँ। टू हैव का मीन यहाँ करेंगे हम पीने के लिए, जैसे खाना पीना होता है तो खाना और पीने के लिए भी हम हैव का यूज़ करते हैं। अनदर कप ऑफ टी यानी कि एक कप और चाय, यानी कि दूसरा कप, चाय का एक दूसरा कप, इसका ट्रांसलेशन होगा चाय का एक दूसरा कप। तो आई एम गोइंग टू हैव अनदर कप ऑफ टी, मैं चाय का एक और दूसरा कप पीने जा रहा हूँ। इसको आपको समझ लेना चाहिए, ये जो है आई एम शॉर्ट में लिखा हुआ है, आई एम ये आई एम है और ये एम जो है हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, यानी आई एम गोइंग टू हैव अनदर कप ऑफ टी, मैं एक और चाय का कप पीने जा रहा हूँ। चलिए और हम अच्छी तरह से देखते हैं। नंबर 20, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट। चिल्ड्रेन का मीन होता है बच्चे, चिल्ड्रन का मीन होता है बच्चे, और बच्चे जो हैं एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ पर हम आर लगा रहे हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मीन होता है गली और इन द स्ट्रीट का मीन होगा गली में। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, बच्चे गली में खेल रहे हैं। ये ज़्यादा हैं बच्चे तो हमने यहाँ पर आर का यूज़ किया है, आईएनजी क्लास है तो आईएनजी हमने यहाँ पर लगाई है। तो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, बच्चे गली में खेल रहे हैं। नंबर 21, दैट ट्रेन यानी कि वो ट्रेन, दूर के इशारे के लिए हमने दैट का यूज़ किया है। दैट ट्रेन इज़ गोइंग टुवर्ड्स पटना, वो ट्रेन पटना की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर हमने आईएनजी वाली फॉर्म लगाई है क्योंकि ट्रांसलेशन रहा हूँ में हो रहा है। वो ट्रेन पटना की तरफ जा रही है या वो ट्रेन पटना जा रही है। इसी तरह से नंबर 22, शी इज़ बाइंग मिल्क फॉर हर कैट। शी इज़ बाइंग मिल्क फॉर हर कैट, बाय का मीन होता है ख़रीदना लेना, तो शी इज़ बाइंग का मीन होगा वो ख़रीद रही है, वो या वो ले रही है। मिल्क का मीन होगा दूध, वो दूध ले रही है फॉर हर कैट, अपनी बिल्ली के लिए। 22, शी इज़ बाइंग मिल्क फॉर हर कैट, वो अपनी बिल्ली के लिए दूध ले रही है। नंबर
23, ही इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। स्टैंड का मीन होता है खड़ा होना, यानी खड़े होना। तो ही इज़ स्टैंडिंग का ट्रांसलेशन होगा वो खड़ा हो रहा है, यानी कि वो खड़ा है बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे। वो पेड़ के पीछे खड़ा हो रहा है, यानी कि वो पेड़ के पीछे खड़ा है। तो ट्रांसलेशन क्या करेंगे, वो पेड़ के पीछे खड़ा हो रहा है। ही इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री। ही इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, वो पेड़ के पीछे खड़ा हो रहा है। नंबर 24, शी इज़ लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही है। शी इज़ लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलना सीख रही है। लर्न का मीन सीखना होता है, यानी कि कोशिश करना किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो शी इज़ लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलना सीख रही है। नंबर 25, इट इज़ स्नोइंग हेयर इन लंदन। इट इज़ हम वहाँ लगाते हैं जो नेचुरल होता है। स्नो का मीन होगा यानी कि बर्फ़ गिरना। तो इट इज़ स्नोइंग का मीन होगा बर्फ़ गिर रही है। हेयर का मीन होगा यहाँ। इन लंदन, लंदन में, यहाँ लंदन में बर्फ़ गिर रही है। उम्मीद है आप ये क्लासें अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज जो है हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस क्लास को सीखा है। इसमें जो है हमने इस तरह के सेंटेंस बनाए हैं जिसमें कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द यानी कि अल्फाज आते हैं। और ये सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर हम इनको अच्छी तरह रिवाइज़ नहीं करते हैं और इन क्लासों को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम नहीं समझ सकते। हो सकता है कि आप पहली बार अगर इसको देखें तो ये समझ में ना आए। आप इसको जो है बार बार देखकर रिवीजन कर लें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर ज्वाइन होकर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं।